नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग जॉब मंत्रा पर। साथियों, लगातार आप सभी साथी का मैसेज आ रहा था कि ग्रुप डी का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, एक बार अपडेट दे दीजिए। तो निश्चित रूप से आप सभी के लिए हम अपडेट लेकर के आए हैं कि आरआरबी ग्रुप डी का लेटेस्ट अपडेट क्या कह रहा है। क्या फॉर्म अक्टूबर माह में फॉर्म भराने की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी? इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, एज लिमिट क्या रहने वाला है, वेतन क्या रहने वाला है, क्या आईटीआई वाले लोगों के लिए ही केवल वैकेंसी आ रही है या विदाउट आईटीआई वाले लोगों के लिए वैकेंसी आ रही है, और कितना छूट मिलेगा एज के अंदर, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण अपडेट आपको यही देंगे कि सीटों की संख्या धीरे धीरे घटता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि बात करेंगे कि लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो लेटेस्ट अपडेट यही है कि फॉर्म आपका अक्टूबर में भराना हर हाल में शुरू होगा। यानी फॉर्म की अगर बात कर ले तो फॉर्म आपका जो है लगभग 20-25 यानी 25 अक्टूबर के बाद हमें लगता है कि जो सूचना प्राप्त हो रही है 25 अक्टूबर के बाद, या आपको नवंबर के फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन आनी है। नवंबर के फर्स्ट वीक में आपका नोटिफिकेशन आना है। ठीक है, फर्स्ट वीक में क्या हो जाएगा, आपका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सबसे बड़ी और सबसे अहम बात आपका है नोटिफिकेशन का। तो ये कब आ रहा है? इसी माह के अंत तक, या आपको नवंबर के प्रथम सप्ताह में नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अब सबसे बड़ी बात है, देखिए एज लिमिट सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है। तो एज न्यूनतम 18 वर्ष और मैक्सिमम 36 वर्ष होता है। इसके अंदर 36 वर्ष तक लेता है, 18 से 36 वर्ष। इसमें देखिए जो ओबीसी के अंदर होंगे तो आपको 5 वर्ष का 3 वर्ष का छूट आपको मिलेगा। 3 वर्ष का छूट मिलेगा। और जो एससी और एसटी अगर हैं तो इनको 5 वर्ष का छूट मिलता है। तो ये 5 वर्ष छूट मिलेगा। ये गणना जो होगा वो 1 जनवरी 2025 से किया जाएगा। 1 जनवरी 2025 से आपका क्या हो जाएगा, काउंटिंग किया जाएगा, गणना किया जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब सबसे बड़ी बात आ जाती है कि पदों की कुल संख्या कितनी आ रही है, उसमें कितने आईटीआई वाले होंगे। देखिए पदों की संख्या जो है, जिस प्रकार सूचनाएं प्राप्त हो रही है उसके अनुरूप पहले तो पदों की संख्या में ये बताया जा रहा था लगभग 1.5 लाख के आसपास आएगा, फिर लग रहा कि 1 लाख के आसपास आएगा। लेकिन पिछले वर्षों की तुलना में जिस प्रकार एनटीपीसी, जिस प्रकार से आपको जेई के अंदर, जिस प्रकार से आपको टेक्नीशियन के अंदर सीटों की संख्या घटती हुई दिखाई दे रही है, तो ठीक उसी प्रकार से आप देख रहे हैं सीटों की संख्या लगभग 1 लाख तो आनी चाहिए थी। लेकिन अब चूंकि सरकार के मन में ये हो सकता है कि हम अगले साल भी वैकेंसी दें, उसके अगले साल ही वैकेंसी दें, उसके अगले साल ही वैकेंसी दें, तो इसमें कटौती किया जाने की संभावना बन रहा है। ठीक है, चूंकि 1 साल के बाद 1 साल के बाद 1 साल के बाद कम से कम प्रत्येक 1-2 साल के अंदर जो है वैकेंसी दिखानी है, तो इसलिए ये सीटों की संख्या लगभग आपको 55 से 60 हजार के बीच आपका आने जा रहा है वैकेंसी। ठीक है, 55 से 60 हजार के बीच, लगभग 60% मान लीजिए, 55 से 60 हजार। अब इसमें सबसे बड़ा और अहम मुद्दा आपका ये हो जाता है कि इसकी बात करेंगे हम आईटीआई वाले लोगों के लिए भी, बात करेंगे बिना आईटीआई वाले लोगों के लिए भी। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके अंदर सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सिलेबस देखिए, आप अगर सिलेबस को अच्छी तरीके से आप अगर कवर कर लीजिएगा ना, तो ग्रुप डी एग्जाम क्लियर करना बहुत आसान काम होता है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर क्या है, इसके अंदर 2 स्टेप होते हैं। एक तो आपको रिटन एग्जाम होता है, एक रिटन एग्जाम होता है, और एक आपका फिजिकल होता है, जो पीईटी के नाम से जाना जाता है, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होता है। इसके अंदर आपको देखिए एक दौड़ की क्रियाएं होती है, दौड़ लगानी होती है, और दूसरा जो क्रिया होता है वो वजन उठाना होता है। 2 मूल रूप से कार्य होते हैं। वजन में भी अब 2 बात हो जाता है, अगर आप मेल हैं तो आपको 35 केजी उठाना है, और अगर फीमेल है तो आपको 20 केजी उठाना है, और मात्र 100 मीटर जाने होते हैं, 100 मीटर जाना होता है। ठीक है, 100 मीटर जाना होता है इसके अंदर। दौड़ की अगर बात करिएगा तो 1 किलोमीटर दौड़ दौड़ना होता है। एक में पुरुष यदि है तो 4 मिनट 20 सेकंड लगता है, और अगर महिला है, अगर फीमेल है, तो आपको 5 मिनट 40 सेकंड आपको समय दिए जाते हैं। ये है पीईटी। रिटन एग्जाम की अगर बात करिएगा तो रिटन एग्जाम के अंदर क्या होता है कि 4 विषयों से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, 4 विषयों से। सबसे पहले आप जान रहे हैं कि मैथ सबसे अहम होता है। मैथ के अंदर से 25 प्रश्न रहेंगे। उसके बाद साइंस रहता है, साइंस के अंदर से 25 प्रश्न रहेंगे। 25, 25, 50 हो गया। जीके का संख्या घट गया है, जीके से आपका 20 प्रश्न रहता है, और रीजनिंग से आपका 30 प्रश्न रहता है। रीजनिंग से आपका कितना रहता है? 30 प्रश्न। अब डेली क्लास इसका चल रहा है, मैथमेटिक्स की कक्षा आपको देखिए 7 बजे संचालित होती है डेली।
नहीं, 8 बजे होती है मैथमेटिक्स की कक्षा, 7 बजे आपका जो है हो जाता है आपका जीके की कक्षा हो जाता है, 7 बजे जीके की कक्षा हो जाता है, जीके, और 9 बजे आपका जो है रीजनिंग की कक्षा आपको डेली चल रही है। आप यूट्यूब पे जाकर के इसी यूट्यूब पर आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्लास को डेली ज्वाइन करिए, अपनी तैयारी को बिल्कुल निःशुल्क ₹1 नहीं लगेगा, आप अपनी तैयारी को एकदम बेहतरीन कर सकते हैं। ये आपका सिलेबस है। अब इसमें देखिए, अब आईटीआई और नॉन आईटीआई की अगर बात कर लेते हैं, अगर 60,000 सीटों पर वैकेंसी आती है, कितने 60,000 सीटों पर, तो आप इसका लगभग 70 से 75% सीट जो है वो चला जाएगा इस बार आईटीआई के अंदर। अब देखिए आईटीआई जो है ये थोड़ा-सा क्या हो गया, ज़्यादा आईटीआई वाले लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, और विदाउट आईटीआई अगर बात करें, विदाउट आईटीआई की अगर बात करें तो वही जो है आपका 25 से 30% सीटें जो है आपका विदाउट आईटीआई के अंदर रहने वाला है, ठीक है? क्योंकि आप बहुत सारे जितने सारे पद आते हैं आप देखे होंगे, उन सभी पदों के अंदर आप देखे होंगे, ठीक है? जो सीट जो रहता है ना? जितनी सारी जो सीटें रहती है, वो उसी पद के अनुरूप जो है आपका तय किया जाता है कि इतनी सीट इस पद पर डालना है ना? तो ये चीज़ हो जाता है। तो ये आपका एक अपडेट है। निश्चित रूप से आपको पहले रिटन एग्ज़ाम होना है। जब अक्टूबर नहीं शुरू हो रहा तो नवंबर, दिसंबर में आपका फॉर्म भराएगा, तो ये परीक्षा जो है लगभग चला जाएगा मार्च अप्रैल के अंदर। मार्च अप्रैल के अंदर परीक्षा जाएगा, क्योंकि इससे पहले जितने भी सारे एग्ज़ाम हैं, एनटीपीसी टेक्नीशियन ये सब का एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा इस साल में, इसी साल खत्म हो जाएगा। उसके बाद और भी केंद्रीय लेवल का कई सारा एग्ज़ाम होना है, वो हो जाएगा, आरपीएफ वगैरह का भी एग्ज़ाम है, वो सब हो जाएगा। लास्ट में आपका इसका ग्रुप डी का जो है वैकेंसी भी लास्ट में आ रही है, और इसका एग्ज़ाम भी लास्ट में होगा। मार्च के बाद ही समझिए अप्रैल, मई के आस-पास एग्ज़ाम होगा, और पहला हो गया, और अक्टूबर, नवंबर तक उसका जो है फिजिकल होगा। मतलब 1 साल के अंदर इसकी पूरी जो है प्रक्रिया को समाप्त की जाएगी। अच्छा लगा होगा शेयर ज़रूर करिएगा अपने मित्रों के साथ, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपनी तैयारी में अभी से लग जाइए। जितना ज़्यादा मेहनत कीजिएगा, सफलता उतनी आसान हो जाएगी। ठीक है? चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी को। बहुत-बहुत धन्यवाद।